हत्यारा है शाहरुख, उसको किस तरह की सजा होनी चाहिए? फांसी की सजा होनी चाहिए तुरंत, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। ये बॉलीवुड के भांड जो तख्तियां ले लेके बार बार खड़े होते हैं, कभी किसी मुस्लिम पे कोई अत्याचार हो जाए छोटा सा तो ये इंटॉलरेंस कहते हैं। ये कहते हैं इस देश में असहिष्णुता बढ़ गई है। और यहाँ तक कि पिछले दिनों दीपिका पादुकोण कुछ JNU के छात्रों के साथ, कम्युनिस्टों के साथ तख्ती लेके निकली थी क्योंकि उसकी फिल्म आने वाली थी तेजाब से जली हुई एक लड़की की। क्या अब दीपिका पादुकोण रोडों पे निकलेगी बेटी अंकिता के लिए? जस्टिस फॉर अंकिता। मैं कहता हूँ उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। अब मुझे लगता है बॉलीवुड के पास अपने पाप धोने के लिए एक समय है आज का कि जस्टिस फॉर अंकिता का अपना चलाए, एक मुहिम चलाए, प्ले कार्ड निकाले और तुरंत उस लड़के पे, शाहरुख पे कार्रवाई की मांग करे। झारखंड में अंकिता सिंह की जो हत्या कर दी गई एक तरफा प्यार में, शाहरुख ने, क्या कहेंगे इसको? सर, ये शाहरुख एक जिहादी था और वो अंकिता की हत्या करने के बाद हंस रहा है पुलिस कस्टडी में। ये सबसे बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है वहाँ की कानून व्यवस्था पर कि उसको कोई नेता प्रेशर दे रहा है, कोई सहयोग कर रहा है, नहीं तो वो व्यक्ति हंसता नहीं पुलिस कस्टडी में। अब समय आ गया है कि झारखंड में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो और वहाँ पे उसको तुरंत न्याय मिलना चाहिए। ये जो अंकिता का बयान है अंतिम, 90% वो जल चुकी थी बेचारी, उसके घर पे गया वो बंदा, उस पर मिट्टी तेल छिड़का या पेट्रोल छिड़का और जला दिया वो। और उस लड़की का अंतिम बयान ये है कि जैसे मैं तड़प तड़प के मर रही हूँ वैसा ही हाल शाहरुख का होना चाहिए। अब वो लड़का, मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूँ लड़की के बयान के बाद बचना नहीं चाहिए उसको। जो हमारा न्यायालय है जोधपुर, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसे फांसी की सज़ा दे दे या जो भी उसको सज़ा देनी है तुरंत दे दे। एक ऐतिहासिक निर्णय निकल के आना चाहिए झारखंड से। और मेरी एक डिमांड और है, ये बॉलीवुड के भांड जो तख्तियाँ ले लेके बार बार खड़े होते हैं, कभी किसी मुस्लिम पे कोई अत्याचार हो जाए छोटा सा तो ये इंटॉलरेंस कहते हैं। ये कहते हैं इस देश में असहिष्णुता बढ़ गई है। और यहाँ तक कि पिछले दिनों दीपिका पादुकोण कुछ JNU के छात्रों के साथ, कम्युनिस्टों के साथ तख्ती लेके निकली थी क्योंकि उसकी फिल्म आने वाली थी तेजाब से जली हुई एक लड़की की। क्या अब दीपिका पादुकोण रोडों पे निकलेगी बेटी अंकिता के लिए? जस्टिस फॉर अंकिता। मैं कहता हूँ उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए। अब मुझे लगता है बॉलीवुड के पास अपने पाप धोने के लिए एक समय है आज का कि जस्टिस फॉर अंकिता का अपना चलाए, एक मुहिम चलाए, प्ले कार्ड निकाले और तुरंत उस लड़के पे, शाहरुख पे कार्रवाई की मांग करे, नहीं तो यह लोग भी तुष्टीकरण से बचे नहीं पाए जाएंगे। इसका मतलब साफ हो जाएगा, जैसे राजनीति में मुस्लिम तुष्टीकरण होता है वैसे ही बॉलीवुड में मुस्लिम तुष्टीकरण होता है। अब समय आ गया। सवाल यह है कि जो लव जिहाद की ऐसी घटनाएं को अंजाम देते हैं, एक तरफा प्यार में जिंदा जला दिया, ऐसी घटना पर लगाम कब लगेगी? सर, आपने गलत शब्द इस्तेमाल किया। लव जिहाद का मतलब है ट्रैप करना। ये एक तरफा प्यार है, इसे फंसाना चाह। जिहाद की भी घटना बहुत सारी आई हैं, आपने देखा होगा, लेकिन एक तरफा प्यार में नाकाम रहा और उसने वही होता है। इस लड़की ने साफ मना कर दिया। 12वीं का ही छात्र है, ये बहुत बड़े ज़्यादा पढ़ा वो नहीं है। बात सोचो ना, ये मानसिकता आगे बढ़ती चले जाएगी अगर ये बच के निकल गया या इसे सज़ा नहीं मिली जैसे हंस रहा था। अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई ना तो आप समझ लीजिए एक ऐसा उदाहरण सेट हो रहा है यहाँ पे कि आगे और लड़कियों की जान को खतरा है। घर में घुस के मार रहे हैं सर, घर में बेचारी सो रही है, उसको जिंदा जला दिया। अंतिम बयान सुनो, आपकी रूह कांप जाएगी, तड़प जाओगे आप भी। हमारी माँ बहन बेटी भी हो सकती है वो। ये सब राजनेताओं को भी सोचना चाहिए जो मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधे हो रहे हैं। शाहरुख हत्यारा है, शाहरुख ने जिंदा जलाया है, वो मुस्लिम नहीं है, वो हत्यारा है। हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए ऐसे टाइम पे। गुनहगार है। अगर वो पकड़ा गया है उसे समय से पहले सज़ा दे दो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी तो ये समाज को उठ खड़ा होना पड़ेगा। अगर न्यायालय फेल हो जाएगा, जस्टिस जिले, जस्टिस डिनाए, फिर डिनाए के बाद जनता जब रोडों पे आ जाएगी तो बचाने से नहीं बचेंगे ये लोग। तो सरकार से मेरी यही मांग है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है वो तभी संपन्न हो पाएगा जब बेटी बचेगी, जिंदा बचेगी। उस बेटी को जिंदा तो बचाओ, सुरक्षा तो मुहैया कराओ। तो अब समय है उसे बचाने का और सज़ा दिलवाने का शाहरुख को।
लेकिन आप मानते हैं इस चीज़ को कि झारखंड सरकार ने सही समय पे इलाज के लिए उनका जो कदम था ठीक नहीं उठाया, जान बचाया जा सकती थी? जान बचाने का तो मैं कह नहीं सकता। जैसा मैंने सुना 90% जल चुकी थी, तो बेचारी तड़प रही थी। क्या पता क्या स्थिति बनी है, वो सर्कमस्टांसिस डॉक्टर जानते हैं। लेकिन सरकार का ये फेलियर है कि वहाँ की न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। कानून के हाथ में जब वो लड़का गया तो हंस रहा था, इसका मतलब पीछे से कोई बैकअप था उसको, क्योंकि जमतारा भी देखने को मिलता है। आज भी वहाँ से ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है। वहाँ कोई मुस्लिम नेता है, अभी भी किसी मुस्लिम नेता का नाम आ रहा है, वहाँ की जनता कह रही है कि उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, कोई कान कान करके बंदा है। तो अब समय आ गया है कि उस पर तुरंत कार्रवाई कर ली जाए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी सर। यह समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि निर्भया कांड में भी अब रोडों पे उतरे थे, न्याय मिला, बहुत देर में मिला। लेकिन अब समय है कि तुरंत न्याय दे दो, नहीं तो बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दो। ऐसे अपराधों को माफ़ी नहीं है, ऐसे अपराधों में तुरंत सजा होनी। ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आपने देखा होगा अंकित सक्सेना की दिल्ली में गला काट कर हत्या कर दी जाती है, वो भी प्यार का मैटर था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, मरता हिंदू ही है, क्यों, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। अंकित शर्मा भी, निकिता तोमर भी, फरीदाबाद में उसको गोली मारी मुसलमान लड़के ने। यहाँ पे ठाकुर एक लड़का था, राहुल ठाकुर, जहांगीरपुरी आदर्श नगर कहीं का था वो, उसने लड़की से प्यार किया तो उसको चाकू मार दिए। तो कहने का मकसद है हमारा हिंदू ही जा रहा है, चाहे वो कन्हैया लाल हो, चाहे अंकित शर्मा हो, चाहे उमेश कोले हो, चाहे प्रवीण हो। तो कहने का मकसद है हिंदू इस समय पे तड़प रहा है, मर रहा है और प्रताड़ित है, लेकिन हिंदू की कोई सुनने वाला नहीं है। सरकारें भी हिंदू को तिरस्कार कर देती हैं। देखो नुपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं बोला था, उन्हीं की किताब में लिखा है, जाकिर नायक वो बात बोल रहा है। आज भी सुन्ना जो वेबसाइट है, हदीत है, ये 5134, कोई भी गूगल पे सर्च करो, वही बात निकल के आ जाएगी। क्या सुप्रीम कोर्ट वो बात बोलेगा, क्या उसकी गर्दन काट दोगे? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। राजा सिंह को भाजपा को वापस लेना चाहिए पार्टी में, नुपुर शर्मा को भी भाजपा में वापस लेना चाहिए, और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि कोई भी जिहादी जो गर्दन काटने की बात करे वो असंवैधानिक है, वो गैर कानूनी है, उस पर 307 धारा अटैम्प्ट टू मर्डर केस लगना चाहिए। अब समय आ गया हिंदुओं के जागने का, सरकारें भी आंखें खोलें। मोदी सरकार को मेरी चेतावनी है, समय से आप भी जाग जाओ। कभी दिल्ली दंगे करवा रहे हो, कभी शाहीन बाग करवा रहे हो, कभी अभी हत्याएं हो रही है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं है आपकी। शाहीन बाग के बाद बताओ, एक मुसलमान की नागरिकता गई है? पूछा किसी मुसलमान की गुरेबान पकड़े जिन्होंने शाहीन बाग की परमिशन ली थी, क्यों कर रहा था शाहीन बाग? एक की भी नागरिकता नहीं गई सर। फेक प्रोपेगेंडा था, लोगों का रोड जाम किया, वहाँ से आने जाने का रास्ता रोक दिया, नोएडा जा रहे थे लोग, और यहाँ पे तो कपिल मिश्रा ने रोक दिया, नहीं तो लोनी जाने का, उत्तर प्रदेश जाने का रास्ता जाफराबाद में ब्लॉक कर रहे थे। ये तो मेहरबानी है कपिल मिश्रा की कि उसने डीसीपी को वार्निंग दी, तुम नहीं हटाओगे तो 3 दिन बाद हम हटा देंगे। अब समय आ गया है प्रतिकार का, और मुझे लगता है कि कपिल मिश्रा जैसे लोगों का, राजा सिंह जैसे लोगों का, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों का हमें साथ देना चाहिए। हिंदुओं को जागना। जो हत्यारा है शाहरुख, उसको किस तरह की सजा होनी चाहिए? फांसी की सज़ा होनी चाहिए तुरंत, 1 हफ्ते के अंदर अंदर। आखिरी बयान था कि जिस तरह से मैं तड़प तड़प के जो मैं सहन कर रही हूँ, और जो मैं जिस तरह से मैं ज़िंदगी मौत से लड़ रही हूँ, इसी तरह की उसे सज़ा होनी चाहिए। तड़पाने का तो तरीका वही है ना, उसे भी जलाया जाए। लेकिन हमारी न्याय प्रणाली अलग है ना, न्याय व्यवस्था के हिसाब से चलना पड़ेगा। वहाँ तो सिर्फ फांसी की सज़ा का प्रावधान है, और लड़के की एज भी देखनी पड़ती है। तो यहाँ तो बचाने तक का भी प्रावधान है, यहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स वाले बीच में आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे में ह्यूमन राइट्स नहीं चलता, बड़ा इनह्यूमन वर्क है। किसी जुडिशरी से या पुलिस से पूछ के उसने उस लड़की को जिंदा नहीं जलाया है, किसी भी न्यायालय के पास नहीं गया है वो शाहरुख कि मैं अंकिता को जिंदा जलाने जा रहा हूँ। जस्टिस फॉर अंकिता, अब तुरंत सज़ा देने का समय आ गया है। मेरी न्यायालय से मांग है, तुम्हारा तो एक जज मार भी चुके हैं कुछ जिहादी गाड़ी से टकरा के। देखो डरो मत, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, समय आ गया है, समाप्त कर दो, एहतियात निर्णय दो। झारखंड की सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है क्राइम पे, वहाँ पे देखो कट्टरपंथी एक्टिव है। आपने देखा होगा कि स्कूलों में जो स्कूल हैं सरकारी, उसका भी नामकरण कर दिया कि इस्लामिक शुक्रवार को छुट्टी। सर जिहादीकरण बढ़ रहा है ना, 75% जहाँ आबादी हुई वो कह रहे हैं हम हाथ जोड़ के नहीं, प्रार्थना में हाथ बांध के खड़े होंगे। और वहाँ पे उर्दू को प्राथमिकता दे दी गई है स्कूलों में, स्कूलों के नाम बदले गए हैं। तो उनकी आबादी बढ़ेगी, डेमोग्राफी चेंज होगी, तो हत्याएं भी होंगी, अत्याचार भी होंगे। ये वही हो रहा है।
तो क्या करना चाहिए सरकार को? हेमंत सोरेन तो जेल जाने वाले हैं, उनकी सदस्यता भी रद्द हो रही है, सरकार गिरने वाली है। बीजेपी को बड़ा आंदोलन करना चाहिए, सरकार को गिराना चाहिए और एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, जैसे योगी आदित्यनाथ करते हैं। जिहादी का घर गिरा दो, जिहादी का एनकाउंटर कर दो, जिहादी को जिंदा जला दो या जिहादी को तुरंत मरवा दो। पुलिस के हाथ में इतना होता है, पकड़ा गया है तो, नहीं तो न्यायालय है ही, न्यायालय सज़ा देगा। पर मैं कहता हूँ 1 हफ्ते के अंदर दे दी तो अच्छा है, नहीं तो उसकी आत्मा जज साहब को भी माफ़ नहीं करेगी, समाज को भी माफ़ नहीं करेगी। वो भटक रही होगी, तड़प रही होगी। जब तक शाहरुख को मृत्यु की सज़ा नहीं होगी तब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा।